ये है निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट और मैं आज 15 मिनट का चार्ट आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप समझ पाएँ आज कितना वॉलेटाइल दिन था, कितना मुश्किल था आज ट्रेड करना। मेरे ख्याल से आज ट्रेडिंग से दूर रहना ज़्यादा बेहतर था। ये हमें गलत तरीके से समझ में आया, थोड़े से लॉस हुए तब समझ में आया, लेकिन आज बहुत वॉलेटाइल दिन था। ये है निफ्टी का पहला 15 मिनट का कैंडल और आप इसे देखें तो साइडवेज में भी इतनी वॉलेटिलिटी, इतना न्यूज़ फ्लो और मैं कहना चाहूँगा कि अपॉर्च्युनिटीज़ दिखती हैं, लेकिन कभी-कभी बाद में दिखती हैं, दिन के अंत में दिखती हैं और जब आप ट्रेड कर रहे होते हैं, तब उनका दिखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर वो तब नहीं दिख रही, तो दिन के एंड में उसका कोई बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं होता। जैसे यहाँ पर मैं आपको बहुत आसानी से कह सकता हूँ कि ये एक ट्रेड था, यहाँ पर बाय करना एक ट्रेड था, यहाँ पर सेल करना एक ट्रेड था, पर दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू स्पॉट। ये चार्ट उस टाइम पे मेरे सामने होना चाहिए, तब मैं इस पे ट्रेड ले पाऊँगा, वरना ये ट्रेड ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। निफ्टी के जो स्विंग्स थे 100 पॉइंट्स अप एंड 100 पॉइंट्स डाउन ऑन द सेम डे विद इन द सेम आवर, ये बहुत मुश्किल होता है स्पॉट करना, तो काफ़ी डिफिकल्ट दिन था। हर महीने में ऐसे 1-2 दिन ज़रूर निकलते हैं, हमें उस चीज़ के लिए रेडी रहना चाहिए, लेकिन आज शायद हम थोड़े से रेडी नहीं थे। तो बहुत डिफिकल्ट दिन था। मैं आपको इसका एक बार डेली चार्ट दिखाता हूँ। ये है निफ्टी का डेली चार्ट, ये देखिए। ये निफ्टी का डेली चार्ट है। हमने कहा था अगर गिरा तो 300 और 200 पे आ सकता है, पर आज निफ्टी ने गैप अप दिखाया। ग्लोबल मार्केट बहुत स्ट्रॉन्ग थे, निफ्टी ने गैप अप दिखाया और निफ्टी ने ये इनसाइड कैंडल बनाया है। ये जो आज का कैंडल बना है, ये डोजी भी कह सकते हैं, स्पिनिंग टॉप भी कह सकते हैं, पर ये दोनों ही नहीं है क्योंकि डोजी और स्पिनिंग टॉप या तो आपको चार्ट के ऊपर दिखेगा या नीचे दिखेगा, बॉटम पे दिखेगा। अगर बीच में है तो वो डोजी नहीं है, वो सिंपल एक कैंडल है जिसकी बॉडी बहुत छोटी है और विक्स बहुत बड़ी है। तो ये वैसा ही कैंडल है। मैं इसको इनसाइड कैंडल कह रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल है क्योंकि ये इस रेड कैंडल के बिल्कुल अंदर हुई है, अंदर बंद है। मैं आपको दिखाऊं, इस रेड कैंडल के ये जो पूरी बॉडी है यहां से लेकर यहां तक, इसके पूरा अंदर ही बंद हुआ है, एक्चुअली विक तक। इसको हटा देना चाहिए, विक तक। तो ये पूरी अंदर बंद हुई है। तो अब थ्योरी ये है, अगर ये इस विक को तोड़ देता है आने वाले दिनों में, कल परसों या एक्सपायरी को, अगर ये विक तोड़ देता है, हम आपको इसका लेवल बता रहे हैं 11,329 रुपए, इसको 11,330 ही मानिए। अगर ये लेवल किसी कारणवश टूट जाता है तो अगला जो सपोर्ट है वो है 11,200 पे। वो आपको बहुत जल्दी मिलेगा देखने को, विद इन फ्यू आवर्स। आप मेरी वर्ड्स मार्क करिए, अगर ये लेवल किसी कारणवश टूट जाता है तो अगला लेवल, अगला सपोर्ट लेवल आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा, विद इन फ्यू आवर्स। तो ये एक ट्रेड होगा अगर ये टूटता है। अगर इसके बीच में ही रहता है निफ्टी, तो निफ्टी बहुत चौपी होगा। ऐसे दिन जो हमने आज देखे वो और भी देखने को मिल सकते हैं और ट्रेडिंग मुझे लगता है थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाएगी। यहाँ पे वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है। हमने सुस्ती की उम्मीद की थी कल के, सुस्ती रहेगी, सुस्ती नहीं रही। आज भी न्यूज ड्रिवन दिन था, ये भी न्यूज ड्रिवन दिन था, आज भी न्यूज ड्रिवन दिन था और कल भी न्यूज ड्रिवन दिन है। तो वॉलेटिलिटी कल भी रहेगी। कल भी बैंक्स का एक डिसीजन आना है सुप्रीम कोर्ट से, तो कल का न्यूज फ्लो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा बैंक्स के लिए। वॉलेटिलिटी तो आपको कल भी देखने को मिलेगी, तो थोड़ा सा कॉशियस रहिए, थोड़ी सी पोजिशनिंग साइजेस कम कर दीजिए, थोड़ा सा कॉशियस रहिए ऐसे टाइम पे। ट्रेडिंग के लिए थोड़ा सा कॉशियस रहने की जरूरत है आपको। हमारा आज का अगला चार्ट है बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी में भी बिल्कुल सिमिलर इनसाइड कैंडल बना है जो हमने आपको उसमें बताया था। ये डेली चार्ट है बैंक निफ्टी का, सिमिलर इनसाइड कैंडल, इतनी बड़ी बॉडी और उसके अंदर एक और कैंडल बना है। तो ये लेवल अगेन हम बताते हैं आपको, 23,380 79 है, हम इसको 80 ले रहे हैं। 23,378 अराउंड, यहाँ से 500 पॉइंट्स डाउन है, 400 पॉइंट्स डाउन है। अगर किसी कारणवश ये लेवल टूट जाता है तो अगला सपोर्ट 23,000 का, ये तो मेरे ख्याल से काफी पास हो गया। निफ्टी, इसके बैंक निफ्टी इसके भी नीचे आ पाएगा, ये सपोर्ट रुक नहीं पाएगा मेरे ख्याल से अगर ये टूट जाता है तो कॉशियस रहना चाहिए मेरे ख्याल से। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में तेजी तो मैं चाहता हूं, पर मेरे चाहने से ज्यादा कुछ होता नहीं है। जो चार्ट्स पे हमको फील हो रहा है, जो आज का वॉलेटिलिटी भरा दिन हमने देखा है, ये थोड़े से कॉशियस के संकेत हैं। ट्रेंड अभी तक मैं नहीं मानता रिवर्स हुआ है तेजी का, पर ये झटके जरूर देगा। हमें 1-2 दिन इन झटकों के लिए तैयार रहना चाहिए। आइए मैं आपको बैंक निफ्टी का एक बार 15 मिनट्स का चार्ट दिखाता हूं। ये देखिए, यहां से बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट शुरू हुआ है और बैंक निफ्टी ने तो निफ्टी को भी मात दे दिया आज वॉलेटिलिटी के लिए। बहुत जबरदस्त वॉलेटिलिटी, बहुत खतरनाक वॉलेटिलिटी और मेरे खुद के स्टॉप लॉस आज कई बार ट्रिगर हुए हैं।
तो इसलिए मैं जानता हूँ कि कितना मुश्किल था आज निफ्टी और बैंक निफ्टी को ट्रेड कर पाना, और एक्चुअल में ये स्टॉक्स की भी कहानी थी। स्टॉक्स भी बहुत वाइडली मूव किए आज, और मेरे ख्याल से काफ़ी डिफिकल्ट था आज का दिन। नॉर्मली दिन ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन ये देखिए ये एक्सपायरी वाला एक्शन है बिल्कुल, 100-200 पॉइंट्स ऊपर, 200 पॉइंट्स नीचे। तो और एक और बात सीखने वाली है इसमें कि आप देखें ये कल का दिन है, कल यहाँ से निफ्टी गिरा, आज निफ्टी थोड़ा-सा ऊपर आया, गैप अप दिया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर आया। तो ये जो लेवल है, अगर ये ब्रेक होता है, तो यहाँ से आपको अच्छा मूव भी देखने को मिल सकता है ऊपर, 100, 150, 200 पॉइंट का मूव बहुत आसानी से देखने को मिलेगा। ये लेवल है अराउंड 24,074 का। ये लेवल है अराउंड 24,074 का। तो ये लेवल एक बार टूटता है, क्योंकि आप देखें तो 2 बार निफ्टी यहीं से आकर, बैंक निफ्टी यहीं से आकर रुकी है। तो ये लेवल की इंपॉर्टेंस थोड़ी-सी बन जाती है। इस लेवल को वॉच आउट करना चाहिए, और नीचे का हमारा लेवल हो गया 23,600 का, अराउंड 23,500 ही मान लीजिए, क्योंकि 23,500 भी कई बार आया आज। तो ये एक छोटी सी रेंज है निफ्टी की, ये एक छोटी सी रेंज है बैंक निफ्टी की। इसमें बैंक निफ्टी थोड़ा सा वॉलेटाइल रहेगा, और एक तरफ कहीं मूव देता है तो मेरे ख्याल से वो काफी बड़ा मूव होगा, काफी बढ़िया मूव होगा। बैंक निफ्टी अभी भी लैगार्ड है निफ्टी से, तो कवर तो जरूर करेगा, पर उसका ये मतलब नहीं है कि वो इसी सितंबर में कवर करेगा। तो लेट अस सी व्हाट हैपेंस। अभी तो हम यही कह सकते हैं काफी वॉलेटाइल है चीजें। स्टॉक्स की तरफ बढ़ते हैं। हमने कल एक कॉल दी थी औरोबिंदो फार्मा में, बाय अराउंड 780 एंड 760, पर इस विक को देखकर लगता है मुझे बहुत ज्यादा लोगों को मौका नहीं मिला होगा इस कॉल को देखने का। एक बार इसका 15 मिनट का चार्ट देखते हैं कि ये कॉल का क्या सिनेरियो रहा। तो देखिए यहाँ पर दिन के अराउंड एक बारी 780 के पास आया, और वहां से बहुत अच्छा रिबाउंड दिया। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे चांसेस तो दिए औरो फार्मा ने, लेकिन कितने लोग पकड़ पाए होंगे, क्योंकि हम दिन के एंड का डाटा देख रहे हैं। पकड़ने चाहिए थे, मैं ये मानता हूं, लेकिन हम दिन के एंड का डाटा देख रहे हैं। हमने देख लिया कि यहाँ पर ये मूव आया है, पर इस कैंडल पे किस पे कन्विक्शन होगा कि 780 पे बाय करना है। इस कैंडल पे उसी के अंदर कन्विक्शन होगा जो 780 पे थोड़ा सा बाय करने के बाद 760 पे भी थोड़ा सा बाय कर पाए। ऐसे टाइम पर जब आप ट्रेंड के अगेंस्ट चल रहे होते हैं, आपको कॉन्ट्रा बाय जब आप कर रहे होते हैं कि ट्रेंड नेगेटिव है लेकिन आप तब भी बाय कर रहे हैं, तो उस टाइम पे आपको अपनी पोजीशनिंग थोड़ी सी स्ट्रेटेजिकली इंप्रूव करनी होती है। पोजीशनिंग हाफ कर देनी होती है। जब आप ट्रेंड के ऊपर बाय कर रहे हैं, ट्रेंड के साथ बाय कर रहे हैं, तब भी, ताकि आप ऊपर एवरेज कर पाए, और जब आप ट्रेंड के नीचे बाय कर रहे हैं, बिल्कुल कॉन्ट्रा कर रहे हैं, तब भी आपको एवरेजिंग करनी होती है। तो हाफ ट्रेड आपको लेने होते हैं, हाफ पोजीशन साइज करनी होती है आपको। इसके बारे में भी जरूर एक वीडियो बनाएंगे। कंटेंट बहुत है, टाइम बहुत कम है, लेकिन हम जरूर करेंगे, सारा कंटेंट हम जरूर एक बार बनाएंगे। तो ये पोजीशनिंग साइज जिसने समझ ली, वो यहाँ पे एंट्री कर पाएगा कॉन्फिडेंटली। और मेरे ख्याल से, मुझे उम्मीद नहीं है कि किसी ने हमारे, एटलीस्ट अभी जो हमारे सब्सक्राइबर हैं उनमें से किसी ने बाई किया होगा, लेकिन हमारा ट्रेड काफी सही था, हमारी थिंकिंग काफी सही थी कि 780 के अराउंड एक बाइंग लेवल आ जाएगा। और ये भी समझना जरूरी है कि हमने 780 पे क्यों बाय करने को कहा था। इसका रीजन भी शायद मैंने कल दिया था, नहीं दिया था तो मैं आज देता हूँ। 780 के अराउंड ये कई बार आके रुका हुआ है। ये देखिए, ये जो रीजन है इस पे कई बार ये आके रुका हुआ है, और इसी कारणवश मैंने कहा था यहां से ये इतनी आसानी से नीचे नहीं गिरेगा। ये एक सपोर्ट रीजन था, इसलिए हमने कॉन्फिडेंटली आपको कहा था 780 से 760 के बीच में इसको बाय कर सकते हैं। कोई बात नहीं, ये लर्निंग कर्व है, ये कोई ट्रेडिंग वीडियोस नहीं है, ये लर्निंग वीडियोस है। अगर आप इन चार्ट्स को रोज देखेंगे तो आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस आएगा एक इस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे बाय करने का। इट विल हैपन विद टाइम, डोंट वरी। हमारा एक और कॉल था बायोकॉन का, जो कि हमने आपको सेल के लिए कहा था, और हमने कहा था अगर ये नीचे खुले और आपको नीचे नेगेटिव मोमेंटम दिखे तो 360 के लक्ष्य जरूर आएंगे, और उसका रीजन था ये, क्योंकि ये 360 पे कई बार आके रुका हुआ है। तो अगर ये यहाँ से ब्रेक डाउन देता है तो 360 एक बार आ सकता है। पर क्लियरली आज ऐसा हुआ नहीं। बायोकॉन न्यूज में था, इन्होंने एक ड्रग रिलीज किया है यूएसए में। तो हमने पहले भी कई बार कहा है, टेक्निकल एनालिसिस की कुछ वीकनेसेस होती हैं जब वो काम नहीं करते। ये आज वैसा ही दिन था बायोकॉन में कि एक न्यूज के कारण ये गैप अप हुआ, और गैप अप के बाद भी बहुत अच्छा मूव आया। वैसे तो काफी सारे फार्मा क्षेत्र में, फार्मा स्टॉक्स में काफी अच्छा मूव आया है, लेकिन ये पर्टिकुलर न्यूज के कारण बड़ा खुला ऊपर और ऊपर बढ़ता चला गया। तो ये कॉल मार्केट खुलते ही प्री ओपन पे ये कॉल नलीफाई हो गया था। इस पे मुझे नहीं लगता किसी ने शॉर्ट किया होगा, या किसी को शॉर्ट करना चाहिए था गैप अप के बाद, एक इंपॉर्टेंट न्यूज के बाद। तो
ये न्यूज़, ये स्टॉक रिकमेंडेशन आज इसलिए फेल हुआ। हम डेली चार्ट्स पे न्यूज़ देते हैं 1 दिन पहले। कल मार्केट में अगर कोई न्यूज़ आ जाता है, तो आपको उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट करनी होती है उस कॉल को। बायोकॉन पे मैं अभी भी बुलिश हूँ। हमारा नियर टर्म टारगेट मेरे ख्याल से बोलिंजर बैंड का अपर बैंड होना चाहिए, व्हिच वुड बी अराउंड, जब तक ये प्राइस वहाँ तक जाएगा 410, अभी 412 दिखा रहा है। कल मेरे ख्याल से यही 411, 410 के आस-पास हो जाना चाहिए बोलिंजर बैंड। तो वो हमारा पहला टारगेट होना चाहिए। उसके बाद थोड़ा-सा साइडवेज़ जाएगा, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। लेकिन अभी का तो टारगेट मेरे ख्याल से 410 होना चाहिए क्लियर कट। हमारा अगला स्टॉक है डाबर, और हमको एक बुलिश हरामी पैटर्न मिला है। और हरामी ये यूपी और बिहार वाला हरामी नहीं है, ये जैपनीज़ कैंडल्स हैं, जैपनीज़ वर्ड है। हरामी का मतलब होता है प्रेग्नेंट लेडी। तो इन जापान, हरामी का मतलब होता है इन जापान प्रेग्नेंट लेडी। तो उसके नाम पे ये एक बुलिश हरामी कैंडल बना है। ये एक रिवर्सल का साइन होता है स्टॉक में। तो लोअर बोलिंजर बैंड पे एक बुलिश हरामी बनना, मेरे ख्याल से ये चार्ट रिवर्स हो सकता है। डाबर काफ़ी गिर चुका है, मेरे ख्याल से अपने हाई से देखें तो 527 के हाई थे और आज ये 488 है। तो मेरे ख्याल से एक काफ़ी अच्छे साइज़ का करेक्शन डाबर में हो चुका है। डाबर यहाँ से रिबाउंड कर सकता है अगले कुछ दिनों में। पहला लॉजिकल टारगेट मेरे ख्याल से 495 के करीब होना चाहिए कल का। कल का इमीडिएट टारगेट तो यही होना चाहिए, अराउंड 2% के आसपास का टारगेट बैठेगा ये। हमारा आज का अगला चार्ट जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है यूएसडी आईएनआर। इनसाइड कैंडल का एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर लाइव एग्जांपल दिखा रहा हूँ। हमने कुछ दिन पहले यूएसडी आईएनआर डिस्कस किया था, जब बैंक निफ्टी बहुत भाग रहा था, रुक ही नहीं रहा था किसी के लिए। तो आप ये देखिए, ये 2 इनसाइड कैंडल बनी, इस बड़ी कैंडल के अंदर 2 कैंडल बनी, और जब ये कैंडल ब्रेक हुई, तो अगर आपने इस दिन भी ट्रेड नहीं लिया, इस दिन भी ट्रेड लिया है, तो आज भी आप बहुत अच्छे मुनाफे में हैं। हम करेंसी ट्रेड नहीं करते, लेकिन ये एक छोटा-सा एग्जांपल है कि इनसाइड कैंडल कितना पावरफुल होता है। अगर आप डेली चार्ट पे हैं, तो डेली के हिसाब से आपको टारगेट्स देता है, और इसमें कोई टारगेट सेटिंग नहीं होती, ये सिर्फ एक मोमेंटम प्ले है। तो चार्ट कोई भी हो, इंस्ट्रूमेंट कोई भी हो, पैटर्न्स कहीं न कहीं मिलते हैं, क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी कहीं न कहीं हर जगह काम करती है। तो अगर कोई सॉफ्टवेयर से भी ट्रेड करता है, तो उन सॉफ्टवेयर को भी कभी न कभी ह्यूमन्स ने ही बनाया है। तो ये पैटर्न मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ, ताकि आप समझ पाएँ कि ये इनसाइड कैंडल कितना स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये जो हमने निफ्टी और बैंक निफ्टी में दिखाया, और आज बहुत सारे स्टॉक्स में इनसाइड कैंडल बनी है, ये कोइंसिडेंस भी हो सकता है, और ये थोड़ा-सा चेताने वाला संकेत भी है। तो थोड़ा-सा कॉशियस रहना चाहिए हमें आने वाले दिनों में। अगर ये विक्स के लेवल टूटते हैं, तो हमें मार्केट से, अगर आप बायर हैं और ये विक्स के लेवल टूटते हैं, तो हमें अपना हाथ थोड़ा-सा खींच लेना चाहिए, जब तक चीज़ें नॉर्मलाइज़ नहीं हो जाती दोबारा। तो आप देखिए, अराउंड ये इस विक का लेवल था 73.86, और आज अभी यूएसडी ट्रेड कर रहा है 72.96। मेरे ख्याल से करेंसी के हिसाब से काफ़ी बड़ा फॉल है ये, और रुपी के लिए तो अच्छा है, पर इट्स अ ज़ीरो सम गेम। किसी का फ़ायदा, किसी का नुकसान। करेंसी के लिए जो ट्रेड नहीं करता, उसके लिए बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती करेंसी। दोस्तों, अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया है और आप चाहते हैं मैं इस कंटेंट को आगे भी बनाता रहूं, तो प्लीज इस कंटेंट को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।